गणपते नमः। आज हम नवनाथों में से गुरु जालंधर नाथ की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का एक भाग का पाठ हमने कल किया था। जिस किसी ने भी उस भाग का पाठ न किया हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है गुरु गोरखनाथ के नाम से, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब आगे की कथा यानी कि दूसरे भाग की कथा सुनते हैं, जिसमें कि रानी मैनावती को जालंधर नाथ ने गुरु जालंधर नाथ ने जब गुरु दीक्षा दी तो मैनावती बहुत प्रसन्न हुई। मैनावती जो कि गोपीचंद की माताश्री हैं। अति उल्लास के साथ राजमाता मैनावती अपने घर लौटी। माघ फाल्गुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा धूप में बैठे स्नान की तैयारी में थे। राजा गोपीचंद मैनावती के पुत्र हैं। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोमावती दही, चंदन, केसर वगैरह स्नान उपयोगी दूध मिश्रित जल में सुगंधित सामग्री खुशबू बखेर रही थी। राजा गोपीचंद अपने महल की छत पर चंदन चौकी पर स्नान के वास्ते तैयार बैठे थे। रानियां स्वर्ण झारियों में जल भर के उनके ऊपर छोड़ने को तैयार खड़ी थी। ठीक उसी के ऊपर रानी मैनावती की अटारी थी, जहां वह विचारमग्न बैठी थी। जब रानियां बांदियों के रोले की आवाज़ राजमाता मैनावती के कान में पड़ी तो वह खिड़की के झरोखे से नीचे की तरफ झुक कर देखने लगी। राजा गोपीचंद का स्वर्ण तुल्य गठीला बदन देखकर अपने पति राजा त्रिलोचन चंद की याद आ गई। वह भी अपनी युवावस्था में गोपीचंद के समान ही सुंदर व स्वस्थ देही के थे। जिस प्रकार गोपीचंद के पिता का शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया, उसी तरह मेरे इस बेटे गोपीचंद की यह सुंदर देही भी अग्नि को भेंट हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही राजमाता मैनावती के आँख से टप टप गर्म आंसू झरने लगे और राजा गोपीचंद के शरीर पर बरसात की माफ़ी गिरने लगे। उन गर्म बूंदों की बारिश से राजा गोपीचंद ने अपनी निगाह को ऊपर उठाकर देखा तो माता मैनावती को रोते पाया और जाना कि माता के ही आंसुओं की बूंदें मेरे शरीर पर गिरी हैं। राजा गोपीचंद ने जब अपनी माता को रोते देखा तो नहाना धोना भूल अपनी माता के पास जा पहुँचे। आगे आगे गोपीचंद और उनके पीछे पटरानी लोमावती भी पहुँच गई। गोपीचंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर अपनी जननी से रोने का कारण पूछा कि हे मातेश्वरी, तुम किस दुख से दुखी हो रोई हो? क्या किसी ने कुछ अपशब्द कहकर तुम्हारा अपमान किया है? अपने रोने का कारण अपने बेटे से कहो। अपने बेटे राजा गोपीचंद की वार्ता सुनकर राजमाता बोली, बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मुझे तुम्हारे पिताजी का ख्याल आ गया था। इसी से मेरी आँख से आंसू निकल पड़े थे कि तुम्हारे समान उनका सुंदर स्वस्थ शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया। क्या मेरे बेटे गोपीचंद की भी यही दशा होगी? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु न हो। अपनी माता मैनावती की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, माता, तुम्हारा रोना वृथा है। जो इस नाशवान संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। राजा गोपीचंद की बात सुनकर मैनावती बोली, बेटा, इस संसार में असंभव कुछ नहीं। अमृतत्व प्रदान करने वाले योगेश्वर अपनी नगरी में विराजमान हैं और उनका नाम जालंधर नाथ योगी है। इतनी बात अपनी माता की सुन राजा गोपीचंद बोले, वही योगी जालंधर नाथ जो घास का गट्ठर सिर पर अधर धरे गऊओं को खिलाते रहते हैं? मैनावती बोली, हाँ बेटा, ठीक वही। तुम उनसे दीक्षा लेकर अमर बन जाओ। वे योगेश्वर नाथ चमत्कारों से परिपूर्ण हैं। अपनी माता की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, हे मातेश्वरी, अभी मेरी उम्र ही क्या है? कुछ दिन राज सुख भोगने दो। 12 वर्ष पर्यंत मैं दीक्षा ले लूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर राजमाता बोली, बेटा, 12 वर्ष किसने देखे हैं? पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई ज़रूरी नहीं 12 वर्ष तक तुम जीवित रहो भी या नहीं। तुम्हारे पिता की उम्र क्या मरने लायक थी? काल का क्या भरोसा, किस दिन आन कर गर्दन दबा ले। इतनी बात अपनी माता की सुन राजा गोपीचंद बोले, ठीक है मातेश्वरी, काल का कोई भरोसा नहीं। मैं जालंधर नाथ योगी से मिलूँगा। अगर उन्होंने मुझे अमृतत्व प्रदान करने का वचन दे दिया तो मैं ज़रूर दीक्षा ले लूँगा। इतना कहकर राजा गोपीचंद स्नान ध्यान के वास्ते महल में लौट आए। राजमाता व अपने पति राजा गोपीचंद की संपूर्ण वार्ता को महारानी लोमावती ने भी ध्यानपूर्वक सुना और समझा तथा विचार किया
कि अगर राजा ने संत से दीक्षा ले ली तो हम सबका तो भाग्य ही फूट जाएगा। हमें तुरंत ही ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे संत योगी न बने। इधर पटरानी लोमावंती विचार मग्न थी, उधर राजा गोपीचंद स्नान ध्यान से फारिग हुए। उनके चेहरे पर पहले जैसा उल्लास नहीं था। वे इसी सोच विचार में डूबे हुए थे कि राजा रहना ही ठीक है या दीक्षा लेकर योगी बनना। उनकी मुख मुद्रा देख कर अन्य रानियां भी समझ गई कि दाल में काला अवश्य है। राजा इतने गंभीर आज क्यों हैं? राजा गोपीचंद जब स्नान ध्यान से फारिग हो राज दरबार को चले गए, तब सब रानियां पटरानी लोमावंती को घेर कर खड़ी हो गई और कहने लगी, राजा इतने उदास क्यों हैं? राजमाता और राजा जी में ऐसी क्या बात हुई जो राजा जी इतने गमगीन हो गए? आज की घटना पटरानी लोमावंती ने सबको सुना दी, जिसे सुनकर सारा रनिवास मंडल भयभीत हो गया और लोमावंती से सब कहने लगे कि अब हम लोगों का क्या बनेगा। पटरानी लोमावंती बोली, बिना त्रियचरित्र रचे हम लोगों का कष्ट दूर न होगा। मैं अविलंब ही कोई न कोई उपाय करूंगी। अगले दिन राजा गोपीचंद सोकर उठे तो अपनी पटरानी लोमावंती के अंतःपुर में पधारे। पटरानी राजा को आया देख रोने लगी। राजा गोपीचंद ने अपनी पटरानी के नकली आंसुओं को असली आंसू समझा। वह लोमावंती से पूछने लगे, महारानी, तुम्हारे रोने का कारण समझ में नहीं आया। राजा गोपीचंद की बात सुनकर पटरानी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य पर रो रही हूँ। राजा बोले, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। रानी त्रियचरित्र दिखाती हुई राजा से बोली, जान बख्शी जाए तो सत्य बात प्रकट करूँ। राजा बोले, तुम्हें सत्य बोलने में जान बख्शी की क्या ज़रूरत है, वह भी पटरानी को जो मेरे हृदयेश्वरी है। मैं जिसका मुख देखकर जीता हूँ। जो भी तुम कहना चाहती हो बेधड़क होकर कहो। रानी लोमावंती बोली, बात कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आप क्रोध करोगे। पता नहीं आपको विश्वास आएगा या नहीं। राजा गोपीचंद बोले, सच बात सुनकर मैं क्रोध करूँगा यह तुमने कैसे जाना? तुम निश्चिंत हो, सब कुछ कह डालो। इसी प्रकार बंदिश कर लोमावंती कहने लगी, हे मेरे देवता स्वरूप प्राण वल्लभ, कई महीने से जासूसी करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंची हूँ कि ये जो योगी जालंधर नाथ हमारी नगरी में आया है उससे राजमाता का नाजायज संबंध है। राजमाता सबके सो जाने के बाद अर्धरात्रि पर्यंत नित्य ही योगी की कुटिया पर पहुंच जाती हैं। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा गोपीचंद को दीक्षा के बहाने राजपाट छोड़ने को मजबूर करें और फिर हम दोनों राजपाट का सुख भोगें। यही मेरे रोने धोने का कारण है। अब आप मेरी बात की सच झूठ को जिस प्रकार उचित समझे जांच करा लें। अपनी पटरानी की बात सुनकर राजा गोपीचंद को पूर्ण विश्वास हो गया कि राजमाता जालंधर नाथ के जाल में फंस गई है। मैं ऐसे धूर्त को गहरे गड्ढे में दबवा दूंगा। पटरानी की बात में सार है, तभी तो मुझे दीक्षा दिलवाने की बात को माताजी बेजार हैं। अमृतों को तो एक बहाना मात्र है। ऐसा विचार मन में कर राजा गोपीचंद बोले, महारानी तुम चिंता न करो, मैं आज ही उस धूर्त योगी को जमींदोज करा दूंगा। ऐसा कह नित्य कर्म से फारिग हो वह राज दरबार में जा पहुँचे। राजा गोपीचंद अपनी पटरानी के त्रिय जाल में फंस गई। वह अपनी सुध-बुध खो बैठे और गुस्से में भरकर राज दरबार में जा पहुँचे। उन्होंने अपनी मंत्री गृह में पहुँच प्रधानमंत्री को बुलवाकर एकांत में सलाह की, हमारे नगर में जो योगी जालंधर नाथ आया हुआ है और घास का गट्ठर उठाए नगरी में घूमता रहता है, वह महाधूर्त है। मैंने उसे सजा देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा गड्ढा खुदवा कर उसमें उस धूर्त को पटक कर ऊपर से घोड़ों की लीद भरवाकर गड्ढा पाट दो। ये सारा काम गुप्त रूप से करना है, किसी को कानों कान खबर न हो। खबर पड़ने से नगरी में बबेला मच जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजा गोपीचंद की आज्ञानुसार अपने कर्मचारियों को साथ ले जाकर जालंधर नाथ के स्थान के नज़दीक कुएं के मानित खूब गहरा खड्डा खुदवाया। योगी जालंधर नाथ उस समय समाधि लगाए भगवत उपासना कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें उसी हालत में सेवकों से उठवाकर गड्ढे में धरवा दिया। उसके बाद घोड़ों के मलमूत्र से भरवाकर ऊपर से कूड़ा कचरा मिट्टी वगैरह डलवा गड्ढा पटवा दिया। उसने उन्हें अपने सिर के ऊपर के अधर वाले खास के गट्ठर के कारण कोई पता नहीं पड़ा। सारा भार उस गट्ठर ने अपने ऊपर ओट लिया, यानी घोड़ों की लीद वगैरह सभी अधर में ही रुक गए। वह निश्चिंतापूर्वक आकाश शास्त्र ब्रजास्त्र को सावर मंत्रों द्वारा सिद्ध करते रहे। इससे आगे की कथा
का पाठ कल किया जाएगा। यह कथा आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इस पूरी नवनाथों की जो जितनी भी कथा है उन्हें जानने के लिए आप चैनल पर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।